हेलो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड मास्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने इस टॉपिक का बेसिक पढ़ाया हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अ बोट रन्स एट 22 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। अब यहाँ अलोंग द स्ट्रीम है, यानी ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो ये जो आपकी स्पीड दी हुई है ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे इसे, डाउन स्ट्रीम को स्पीड को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी इज इक्वल्स टू है हमारा 22 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारे आगे कह रहे हैं कि एंड 10 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब यहाँ अगेंस्ट द स्ट्रीम लिखा है, इसका मतलब वो अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे आपसे बोट के स्टिल वाटर में स्पीड का रेशियो और स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी हो और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया होता है तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। और अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पार्ट फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, b रेशियो w, इसका हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो b रेशियो का मतलब b बाई w। अब जब हम इसके रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा सिर्फ d प्लस यू अपॉन d माइनस यू। तो d प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 22 प्लस 10 यानी 32 अपॉन 22 माइनस 10 हो जाएगा 12। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 8:3, यानी आपका आंसर क्या होगा, बोट का स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो होगा 8:3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब यहाँ स्टिल वाटर लिखा है, इसका मतलब स्ट्रीम में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, हमारा वाटर स्टिल है। इसका मतलब हमारा बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, बोट का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ करंट है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है W, तो W है 2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जितना समय उसे अप स्ट्रीम में जाने में लगता है, डाउन स्ट्रीम जाने में लगता है, उसमें 3 घंटे और ऐड करेंगे तो अप स्ट्रीम का हमें टाइम पता चल जाएगा। देखिए जैसे ये हमारा डिस्टेंस है ए से बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना है, हमने ले लिया x, और हमने मान लिया कि हमारा स्ट्रीम जो है वो ए से बी में फ्लो हो रहा है। तो अगर हम ए से बी में जाएंगे तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम होगा। मान लीजिए यहाँ तक जाने में इन्हें t आवर लग रहे हैं, तो अगर ये अप स्ट्रीम में जाएंगे तो इन्हें यहाँ से यहाँ आने में t प्लस 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो हमने टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हमने ले लिया x, और हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो ए से बी में जा रहा है। तो हमें करना है, डिस्टेंस को हमने माना है x, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू होगी 8, और हमें इसमें ऐड करना होगा 3। ठीक है, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमें अप स्ट्रीम का टाइम मिलेगा। अप स्ट्रीम
का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, b माइनस डब्ल्यू यानी 4। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 किलोमीटर। यानी आपको यहाँ से डिस्टेंस पूछा जा रहा था कि द डिस्टेंस इज, यानी a से b के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आपका डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 28/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पे स्टिल वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी में कोई मूवमेंट नहीं है और ये बोट की स्पीड दी हुई है, तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा, 28/3 किलोमीटर पर आवर। एंड ही फाइंड्स that it takes him thrice as much time to row upstream as to row downstream। इसका मतलब है जितना समय उसे डाउनस्ट्रीम में जाने में लग रहा है, उस समय का 3 गुना समय उसे अपस्ट्रीम में जाने में लग रहा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर या फिर करंट। आपसे W की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फिर से डिस्टेंस नहीं पता है। हमने मान लिया कि डिस्टेंस हमारा x है। ठीक है, हमें डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, हमने मान लिया कि x है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए डिस्टेंस अपॉन, अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा 28/3, और w हमें पता नहीं है तो हम w ही लिख देंगे स्ट्रीम की स्पीड, तो 28/3 प्लस W। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इस टाइम, ये जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू डाउन स्ट्रीम का टाइम है, इंटू 3, क्योंकि इस टाइम का 3 गुना टाइम उसे लग रहा है अप स्ट्रीम में जाने में, और अप स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, x बाई b माइनस डब्ल्यू, तो 28/3 माइनस W। ठीक है, यहाँ से आपका x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आपका आएगा 28 माइनस 3W इज इक्वल्स टू 28/3 प्लस W। ठीक है, फिर जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये होगा 28 माइनस 28/3 इज इक्वल्स टू 4W। ठीक है, अब यहाँ से W की, जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादा इसमें कोई फार्मूला नहीं है, आपको बस 3 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, और उसी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ बोट मैन कैन बो सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अब यहाँ पे आपके पास डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है 2 आवर। अब डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस को हमने ले लिया x। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या है, डाउन स्ट्रीम के टाइम को dt से डिनोट करते हैं, इसका टाइम है 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अप स्ट्रीम का टाइम कितना है, 3 आवर। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम फ्लोज यानी W की वैल्यू दी है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब यहाँ पे आपको B की वैल्यू पूछी जा रही है कि B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आते रहे, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह IBPS क्लर्क में पूछा गया था। ठीक है, तो हम देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि d इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है हमारा, अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमें डाउन स्ट्रीम का क्या होगा हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें b की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हम डाउन स्ट्रीम का स्पीड लेंगे b प्लस डब्ल्यू। ठीक है, b प्लस डब्ल्यू इंटू 2
करेंगे, इज इक्वल्स टू बी माइनस डब्लू इंटू 3, ठीक है। अब जब आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, डब्लू की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, बी प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल्स टू बी माइनस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 2b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3b माइनस डब्लू, और यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक A टू B, ठीक है। ये हमारा स्ट्रीम इस फ्लो में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये अ बोटमैन गोज 6 किलोमीटर, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, जो पहले हम एज्यूम कर रहे थे, अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है, A से B का डिस्टेंस। वो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहा है, यानी वो B से A पे गया, फिर A से दोबारा B पे आ गया, ठीक है। इस पूरी जर्नी में पहले वो तो अप स्ट्रीम गया, फिर यहाँ से जब वापस आया तो वो डाउन स्ट्रीम में आया, और टोटल उसको टाइम लगा 2 आवर्स। इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आपको वाटर की स्पीड पता है, वो है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब यहाँ पे आपसे इस बोट की स्पीड पूछी जा रही है, हमें पता है टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए लिखेंगे, हमें बी पता नहीं है, तो बी प्लस डब्लू, डब्लू की वैल्यू 4 है, ये तो हमारा डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया, प्लस अप स्ट्रीम का टाइम, डिस्टेंस अपॉन बी माइनस 4, ये डाउन अप स्ट्रीम का स्पीड है, और टोटल टाइम लगे इनको 2 आवर्स, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये 3 से जाएगा और ये 3 से, फिर और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा v इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम Q टू P, यानी Q टू P हमारा अप स्ट्रीम है, हमारा बोट ट्रेवल कर रहा है, ये PQ डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा फ्लो इस डायरेक्शन में स्ट्रीम का, अब वो Q टू P जा रहा है पहले, यानी ये तो हमारा अप स्ट्रीम में होगा, एंड डाउन स्ट्रीम P टू Q इन 3 आवर्स। फिर पहले जैसे क्वेश्चन में हमने किया, Q से P में आ रहा है, फिर P से Q में जा रहा है, और इन्हें इसमें टोटल आवर लग रहा है 3 आवर्स, ठीक है। टोटल आवर्स 3 आवर्स हैं इनके। फिर आगे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन P टू Q इज 4 किलोमीटर, यानी अब हमारे पास डिस्टेंस भी पता है, 4 किलोमीटर है ये पूरा P से Q। द स्पीड ऑफ वाटर इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी W की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अब आपसे बोट की स्पीड पूछी जा रही है स्टिल वाटर में, यानी B क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सेम वही यहाँ पे भी करना है। आपका डिस्टेंस पहले क्या है 4, अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी B प्लस डब्लू, यानी B प्लस 1। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे किससे, अप स्ट्रीम का टाइम, तो अप स्ट्रीम का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड B माइनस डब्लू, यानी B माइनस 1, और टोटल इनको लगे 3 आवर्स, ठीक है। अब इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, हम 4th पार्ट भी अपलोड करेंगे इस टॉपिक पे, और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सेक्शन में जो हम पार्ट 4 लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।